श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 10 से लेके 16 तक बड़े इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। तो 10वां श्लोक आरंभ करते हैं। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरावाच प्रजापतिः अनेन प्रविश्य ध्वम एष व अस्तु इष्ट कामधुक। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्रील प्रभुपाद द्वारा। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा। उनसे कहा कि तुम उस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। 9वें श्लोक के कंटिन्यूएशन में ये चला आ रहा है। तो 9वां श्लोक मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जरा उसको ध्यान से समझिएगा और फिर आपको जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आगे के 7 श्लोकों में क्या कहा जा रहा है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकायं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। मुक्त संग समाचर कि फल की आकांक्षा से मुक्त होकर भली भांति आचरण करो। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि एकमात्र यज्ञ जो है वो यज्ञ है जो विष्णु के लिए किया जाए, अर्थात श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन होता है। और अन्यथा का अर्थ ये है कि जो यज्ञ विष्णु के लिए नहीं हो रहा है, जो यज्ञ जो है आप भगवान के लिए नहीं कर रहे हो, उनकी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हो, अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, अपने आनंद के लिए कर रहे हो या देवताओं के प्रति कर रहे हो, तो उस यज्ञ से आपको इस भौतिक जगत में बंधन होगा। बंधन का अर्थ ये है कि आपको बार बार शरीर की प्राप्ति होगी। वो शरीर मनुष्य का भी हो सकता है, शरीर पशु पक्षी का भी हो सकता है, कीट पतंग का भी हो सकता है और वृक्ष का भी हो सकता है। किसी भी प्रकार के शरीर की प्राप्ति होगी। वो डिपेंड करेगा आपके कर्म फलों के अनुसार कि आपने कैसे कर्म किए थे, उसके क्या कर्म फल मिले हैं, उसके अनुसार आपको शरीर की प्राप्ति होगी, अर्थात आप बंधन में बंध जाओगे। अब वो बंधन से अगर निकलना है तो कहा है कि विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। मतलब जो भी आप कर्म करिए वो भगवान विष्णु के लिए करिए। अब आप कहें कि साहब मैं अपने स्कूल जाया, अपना स्कूल में मैंने पढ़ाई करी, अपने स्कूल में मैं कॉलेज में पढ़ाई करी, अब मैं अपने लिए नौकरी कर रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सारे काम छोड़ दूँ क्या? ये सबको त्याग कर दूँ, इनसे छुटकारा पा जाऊँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये है कि हम जब कहेंगे कि यज्ञ में विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए, तो हमें ये समझना है कि हमारे अपने जो रोज़मर्रा के कार्य हैं, जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को करते हुए हम किस प्रकार उन एक्टिविटीज़ को भगवान विष्णु के साथ अर्थात भगवान कृष्ण के साथ अटैच कर सकते हैं, उनके लिए कार्य कर सकते हैं। इसके बाद भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। मतलब जो कार्य करो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। प्रसन्नता का मतलब क्या है? मैं कहता हूँ कि भाई मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। इसका क्या अर्थ है कि ऐसा कार्य होना चाहिए जो मेरे को खुश करे। और मुझे कौन सा कार्य खुश करेगा? मुझे वो कार्य खुश करेगा जो मेरे कहे अनुसार किया जाएगा। जो कार्य जो है मेरे कहे अनुसार किया जाएगा वो मुझे खुश करेगा। जो मैं कुछ कहता हूँ, व्यक्ति कुछ और करता है, इसका मतलब है कि उसने मेरे कहे अनुसार कार्य नहीं किया। जब वो मेरे कहे अनुसार कार्य नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि मैं खुश नहीं होऊंगा। तो इसी तरह भगवान ने कहा कि अब आपको जो है
प्रसन्नता किसकी है? भगवान की। पर सवाल यह है कि आर्ट ऑफ लर्निंग, लर्न ये करना है कि मैं जो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, मैं एज ए डॉक्टर कह रहा हूँ कि मेरे को एज ए डॉक्टर जो है अपने पेशेंट भी देखने हैं, अपने कार्य भी करने हैं, उनसे फीस भी लेनी है, मुझे बाज़ार भी जाना है, शॉपिंग भी करनी है, सब्जी खरीदनी है, दाल राशन पानी खरीदना है, सब कुछ लेना है, फिर घर में बनाना है, खाना है, बच्चों को पढ़ाना है, घर की साफ सफाई मेंटेनेंस, सब काम होते हैं। ये भगवान के लिए कैसे हो जाएंगे? हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि कार्य भगवान के लिए हो जाए? बट दिस इज़ द आर्ट। ये आर्ट सीखनी है कि ये सारे कार्य करते हुए मैं अपने आप को भगवान से कैसे जोड़ सकता हूँ, अर्थात मेरे कार्य जो है करते हुए भी भगवान के साथ कैसे लिंक हो जाएगा, मैं उनसे योग कैसे करूँगा, उनसे लिंक कैसे करूँगा, ये आर्ट मुझे सीखनी। उसने कहा कि अब की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। नियत कर्म का मतलब है प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जो शास्त्र में दी गई हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, प्रिस्क्राइब्ड हैं शास्त्रों के अनुसार, वर्ण और आश्रम के अनुरूप। आप किस वर्ण से हो, आप ब्राह्मण वर्ण से हो, क्षत्रिय वर्ण से हो, आप वैश्य वर्ण से हो कि शूद्र वर्ण से हो, आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ आश्रम में हो या संन्यास आश्रम में हो, कौन से आश्रम में हो, कौन से वर्ण में हो, उसके अनुसार जो आप ड्यूटीज परफॉर्म करोगे एज पर गिवन इन शास्त्र, वो आपके नियत कर्म है। रिजल्ट क्या मिला कि आप जो है जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाएंगे। जन्म और मृत्यु का बंधन, भगवान यही कहते हैं 8वें अध्याय में जाके, हा ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना माम उपेत्या तो कौनतये पुनर्जन्म न विद्यते। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। किसका? भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल लोक तक सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं। और दुख क्या है? जन्म और मृत्यु का चक्र। पर हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। अर्थात जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वो कम्स टू माई अबोड, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। मतलब आप बंधन से मुक्त हो गए कब? जब आप भगवान के धाम चले गए। और बंधन में कब बंध गए? जब आप लौट कर इस भौतिक संसार में आ गए तो आप बंधन में बंध गए। अब यहां चर्चा आ रही है क्या कि अगर जो है व्यक्ति भगवान के धाम नहीं जा सकता और बंधन में आता है, तो बंधन में आने के कारण क्या है? नंबर 1 और नंबर 2, उसको सृष्टि का चक्र चलाने के लिए अपने रोजमर्रा की एक्टिविटीज के लिए क्या एक्टिविटीज हैं। हमने जब चर्चा करी थी वेदों की, कि वेदों में 1 लाख के आसपास श्लोक हैं, उसमें 80,000 श्लोक ऐसे हैं जो कि कर्मकांड के हैं। कर्मकांड का मतलब यह है ऐसे कर्म करते हैं जिनके अनुरूप आपको फल प्राप्त होता है इस भौतिक संसार में आनंद लेने के लिए, इस भौतिक संसार में खुश होने के लिए, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए। मतलब इस भौतिक संसार में सुखी रहने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें आपको देवताओं की भक्ति करने से उपलब्ध होती हैं। उसके जो मंत्र हैं, उसकी जो विधियां हैं, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो फॉर्मेट है, वो 80,000 श्लोकों में बटा हुआ है। उसके बाद 16,000 श्लोक ऐसे हैं जो ज्ञान के हैं, नॉलेज, भगवान की नॉलेज, जीव की नॉलेज, भौतिक सृष्टि की नॉलेज, कर्मों की नॉलेज, इस काल कर्म की, इस समय की नॉलेज, इन सब का जो ज्ञान है वो ज्ञान जो है 16,000 श्लोकों में दिया हुआ है। और जो आखिरी 4,000 श्लोक हैं वो हैं उपासना कांड के। उपासना कांड का अर्थ ये है कि आपको भगवान के साथ अपना संबंध कैसे स्थापित करना है, उस संबंध को कैसे निभाना है, उस निभाने के बाद आपको जो है कौन कौन कर्तव्य करके आप भगवान के धाम जा सकते हो, उनका जो है उपासना मतलब भगवान के आराधना करनी, भगवान की उपासना करनी, भगवान की सेवा करनी, आरती करनी, अर्चना करनी, वो उसके सारे जो है आपको सिस्टम बता रखे हैं। अब उन वेदों के अंदर चर्चा है। क्या चर्चा है? यहां कहा जा रहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी। अब समस्त प्राणियों के स्वामी कौन है और
क्या करते हैं वो? उन्होंने स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों अर्थात संतानों की रचना करी है और उससे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने की समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। अब जो वैदिक कर्म कांड है, जो मैंने आपको बताया, जो 80,000 श्लोक हैं, वैदिक कर्म कांड है, उसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं बहुत ही नटशेल में, बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ 80,000 श्लोकों में नहीं हो सकती। यहाँ चर्चा हो रही है लिमिटेड सी, थोड़ी चर्चा होगी अध्याय संख्या 4 में, थोड़ी संख्या होगी अध्याय संख्या 5 में, थोड़ी थोड़ी चर्चा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो वैदिक कर्म कांड है उसकी चर्चा जो है भगवान यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। किस लिए? कि तुम प्रसन्न रहो, और जब प्रसन्न रहोगे और बाकी ज्ञान प्राप्त करोगे तो हौले हौले तुम्हारा मन जो है मुक्ति की ओर बढ़ता चला जाएगा। मन में जो है आकांक्षा हो जाएगी, इच्छा प्रकट हो जाएगी कि मेरे को भाई बार बार दुख भोगने की क्या जरूरत है, जीवन मिला है इसको चलाना है एज पर रूल्स ऑफ द लॉर्ड, अपनी मर्जी से नहीं। क्योंकि तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में चर्चा आती है, आगे जाके करेंगे हम, कि जो व्यक्ति मेरे आदेश का पालन श्रद्धापूर्वक और ईर्ष्या रहित होकर करता है वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात वो मुक्ति प्राप्त करता है, भगवान के धाम चला जाता है, मेरे धाम आ जाता है। तो यहाँ पे है कि लिव हैप्पीली एंड ग्रेजुअली अचीव लिबरेशन, मतलब आपको जो मुक्ति की प्राप्ति है वो हौले 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 जब आप जो है शास्त्र पढ़ोगे, शास्त्र सुनोगे, उसके ऊपर चलोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, और जैसे जैसे ज्ञान मिलता जाएगा वैसे वैसे आप मुक्ति की ओर अग्रसर होते जाओगे। अब प्रजापति कौन है? प्रजा का अर्थ है देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, सब प्राणी जो है भगवान की प्रजा है। परंतु भगवान ने प्रकृति के साथ जीवों का संबंध करा दिया है दृष्टिपात से। ये बात हम सीखेंगे 14वें श्लोक में जाके, 14वें अध्याय में जाके, कि भगवान ने जब दृष्टिपात किया है तो जो आत्मा है, जो जीव है, उसका कनेक्शन जो है उन्होंने भौतिक प्रकृति के साथ कर दिया, अर्थात शरीरों की रचना अब ब्रह्मा जी ने करनी। शरीरों की रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो असली प्रजापति जो है वो तो है भगवान विष्णु, अर्थात भगवान कृष्ण, जो असली प्रजापति है। नंबर 2 लेवल पे प्रजा की रक्षा करने वाले, क्योंकि जो जन्म देता है वो रक्षा भी करता है, ये बात आप समझिएगा। भगवान ने जन्म, भगवान से प्रकट हुए हैं सब, तो भगवान रक्षा करते हैं। पर शरीरों की रचना ब्रह्मा जी ने करी है तो ब्रह्मा जी भी रक्षा करते हैं। तो लेवल 1 मतलब जो हायर लेवल है उसके जो है स्वामी हैं भगवान कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु, और लेवल 2 प्रजा की रचना करने वाले अर्थात प्रजा को शरीर प्रदान करने वाले, भौतिक कर्मों के फलों के अनुरूप। आपके मन, बुद्धि, अहंकार और कर्मों के फल जो है सारे एक साथ चल के नया शरीर धारण करते हैं, जिसमें सूक्ष्म इंद्रियां भी शामिल होती। अब वो जो सेकंड लेवल है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करें। तो उन्होंने क्या किया कि वेदों की माता गायत्री भगवान कृष्ण की वेणु ध्वनि से निकली। वेणु मीन्स बांसुरी से, मतलब भगवान के मुख से प्रकट हुई है। ओम शब्द की रचना हुई, उससे वेदों की माता गायत्री आई, गायत्री से जो है सारे वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की रचना हुई। अब वो जो है ब्रह्मा जी के 8 कानों से उनके मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। इस तरह उन्हें जो है द्विजत्व प्राप्त हुआ है। अब ब्रह्मा जी ने आगे जो है संकलन करवाया है व्यासदेव जी से, तो एक प्रोसेस है, परंपरा चली आ रही है। तो पर इस श्लोक के अंदर जो प्रजा शब्द है वो इस्तेमाल हुआ है मनुष्यों के लिए, क्योंकि हम मनुष्यों की चर्चा इस वक्त भगवद गीता के अंदर जो सारा उपदेश दिया जा रहा है वो मनुष्यों के निहित दिया जा रहा है, मनुष्यों की चर्चा हो रही है। अब सवाल ये है कि देवता लोग जो है वो ऑब्लाइज्ड है करने के लिए, उनके लिए मैंडेटरी है। जब आप उनकी सेवा करोगे, उनकी पूजा करोगे, उनकी अर्चना करोगे, तो देवता लोग जो है बाउंड हैं आपको वरदान देने के लिए, आपको सामान देने के लिए।
उनकी ड्यूटी है ये पार्ट है उनका कि प्रोवाइड करना। इसके बारे में भी आपसे एक कथा की चर्चा करेंगे। तो जब हम देखते हैं कि वृक्ष जो है, वृक्ष की बात करते हैं, उसमें वृक्ष है, लता है, बेल है, कुछ भी है, उसमें फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, नेचुरल है वो, कोई जबरदस्ती किसी ने चिपकाया नहीं है, वो नेचुरल है। बट जब खाद और पानी देते हैं तो बढ़िया हो जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं। इसी तरीके से हम जब जो है देवताओं को अपना कर्तव्य करना है, उनको प्रोवाइड करना है, उनकी जिम्मेदारी है ये। तो जिम्मेदारी कैसी है अभी आपसे बात करूंगा। परंतु जब हम देवता की पूजा कर लेते हैं, अर्चना कर लेते हैं, जो कर्म कांड में वेदों में 80,000 श्लोकों में दिया गया है, जब हम उनकी पूजा कर लेते हैं, अर्चना कर लेते हैं, माथा टेकाते हैं जाके, उनकी जैसे उनके लिए रूल रेगुलेशंस हैं, अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस हम उसको फॉलो करते हैं, तो क्या होता है कि वो संतुष्ट हो जाते हैं। दे बिकम हैप्पी कि यस, ये मेरे पास आया है तो मुझे इसके लिए कुछ करना है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। राजा द्रुपद जो है एक पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं जो कि भीष्म को मारते हैं। वो वैर हो गया उनका। उन्होंने जो है शिव जी की पूजा अर्चना करी, उपासना करी, और शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रकट होकर उनसे कहा पुत्री भव, पुत्री प्राप्त हो, पुत्री मिले तो देखो। तो द्रुपद जो है अड़ गए, कहने लगे देखिए मैंने विधि विधान से आपकी पूजा करी है, सिस्टम से, एज सिस्टम एज एक्सप्लेन्ड इन शास्त्रस। तो जब आप प्रकट हुए हो तो आपका फर्ज बनता है मुझसे पूछो, वर मांगो। आपने क्यों नहीं पूछा? वर मांगो क्यों नहीं पूछा आपने? आपको पूछना चाहिए था। और आपने छूटते ही मुझे वरदान दे दिया कि पुत्री प्राप्त हो। अरे मुझे तो बेटा चाहिए जो भीष्म को मारे, मुझे पुत्री नहीं चाहिए। मतलब देवता जो है वो ऑब्लाइज्ड हैं आपको वरदान देने के लिए, प्रोवाइडेड कि जो कर्म कांड है, जो वैदिक कर्म कांड है, उसके अनुसार हम उनकी प्रॉपर तरीके से विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। तो इसके आगे लंबी स्टोरी है, उस चर्चा में नहीं जाऊंगा, छोटी सी बात करूंगा यहाँ पे। परंतु उनकी जो है देवताओं की पूजा अर्चना करने से उनकी तुष्टि हो जाती है, दे बिकम हैप्पी। जब हैप्पी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है आपको धन देना, धान्य देना, आपको सुख प्राप्त करने के लिए सामान देना, वो देंगे, दे आर ऑब्लाइज्ड। परंतु जब आपके पास सब सामान आ जाता है, सुविधाएं आ जाती हैं, मटेरियल आ जाता है, फिर आप शास्त्र को पढ़ते हो तो फिर ज्ञान प्राप्त होता है, भैया ये सब मिला है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जीवन चलाने के लिए। जीवन में एंजॉय तो कर रहा हूं, परंतु एंजॉयमेंट गलत है, मुझे चाहिए मुक्ति। और मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे जो करना है वो एसेंशियल है, मैं वो करूंगा। तो हौले हौले जो मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है, उसे जो जरूरी वस्तुएं हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, वो प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि डिमांड उसकी फिर मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो एसेंशियल है उसकी हो जाती है कि मुझे ये चीज चाहिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अब तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, सॉरी। देवान भाव्यता अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अपाप्यस्थ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्राप्ति होगी। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। इसको आप समझ लीजिए, किसी ने अगर घर में हवन कराया हो तो क्या करते हैं कि उस हवन के अंदर आप नवग्रह पूजन करते हो, विभिन्न देवताओं की पूजा करते हो, उनकी आहुतियां देते हो, और फिर जो है यज्ञ कराने वाला पंडित या ब्राह्मण कहता है कि अब आप जो है एक फाइनल आहुति देंगे, और नारियल लेके धागे से बांध के, मौली से बांध के उसको लटकाता है, तब वो भगवान विष्णु के लिए करता है। अर्थात यज्ञ का जो फाइनल स्टेप है वो भगवान विष्णु के लिए किया जाता है।
और भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सब प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ता राम यज्ञ तस्वाम सर्वलोक महेश्वरम, कि समस्त यज्ञों का प्रमुख प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है, और यज्ञपति है भगवान विष्णु। यज्ञों को संपन्न करने से कुछ और भी फायदे होते हैं, कुछ और भी लाभ होते हैं, जैसे कि अल्टीमेटली भव बंधन से मुक्ति। पिछली बार हमने चर्चा करी थी यज्ञ का मतलब क्या है। यज्ञ का मतलब है जब भी आप यज्ञ करते हो अपना संबंध भगवान से स्थापित करते हो, अर्थात एक पुल बन जाता है आपको भगवान के साथ जोड़ने के लिए। तो जब आप यज्ञ करते हो तो आप जो है भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करते हो, और संबंध स्थापित करने के बाद आप समझते हो कि मुझे संबंध को निभाना कैसे है, मुझे उसको रन कैसे करना। जब आप निभाने के लेवल पे आ जाते हो कि संबंध कैसे निभाना, तब आनंद की प्राप्ति होती है, तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं पर्पट के अंदर, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धवे सर्वग्रथीना विप्रोक्षव। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है, और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु भी शुद्ध होते हैं, और स्मृति के तंतु शुद्ध होने पर मनुष्य को मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, अर्थात ही इज एबल टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मतलब आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल कर जाती है। बुद्धि जो है जब एक्टिव हो जाती है, पंडा जागृत हो जाती है, तब वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, फैसला कर सकता है क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, क्या ठीक है और क्या गलत है। उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है, तो वो ठीक मार्ग पे चलने की कोशिश करता है। अब तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक, बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहे हैं। इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैदैतान अप्रदाय एभ्य भुक्ते स्तेन एव सह। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। अब देखिए प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर पर्पट लिखते हैं, कुछ थोड़ी सी लाइनें पढ़ेंगे इसमें से। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। देखिए भगवान पद्म पुराण में कहते हैं शिव जी से, एक सिचुएशन आती है कि शिव जी जो है भगवान कृष्ण से मिलने वृंदावन जाते हैं जब, तो वृंदावन में भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि मैं केवल इन गोपियों से प्रेम करता हूं, मैं कोई कार्य नहीं करता, मैं कोई कार्य नहीं करता। मेरे सारे कार्य मेरी एक्सपेंशंस के द्वारा होते हैं, मेरे विस्तारों के द्वारा होते हैं, जिनमें मुख्य विस्तार है वासुदेव। मेरे विस्तार सारे कार्य करते हैं, मैं तो राधा जी और गोपियों के प्रेम में निमग्न रहता हूं। भगवान आपके अंदर विराजमान है, हृदय में विराजमान है, ही सिटिंग इन अवर हार्ट। आत्मा इतनी सूक्ष्म है जिसकी चर्चा करी गई है उपनिषद के माध्यम से, कि मान लीजिए बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा, बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा, उसके बराबर आत्मा का साइज है। पूरे शरीर में कॉन्शियसनेस के रूप में, चेतना के रूप में विद्यमान है। जब हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे तब हम जानेंगे, 18वां अध्याय पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि आत्मा कार्य नहीं कर पाता, कोई भी प्लान करता है, विचार करता है। उसको कार्य करने के लिए एसोसिएट्स मिले हुए हैं। कौन है एसोसिएट्स? प्रकृति के द्वारा दिया गया शरीर, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, नाक है, सारे एसोसिएट्स जो हैं उसको कार्य करने के लिए मिले हुए हैं। ये इनके द्वारा कार्य करता है। मीन्स आत्मा के मन में जो विचार उठा है, जो बात उठी है, जो डिजायर आई है, उसके अनुरूप जब कर्म होता है तो कर्म करने के लिए उपकरण दिए गए हैं, ये कारण दिए गए हैं जिनके द्वारा वो कार्य करता है। अब इसी तरीके से जब सृष्टि चलानी है, वहां तो कहते हैं मैं कोई कार्य नहीं करता, तो भाई सृष्टि कौन चलाएगा? हु विल रन दिस वर्ल्ड?
संसार कौन चलाएगा? तो किसी को तो चलाना है ना। अब सारे कार्य भगवान करेंगे, अगर सारे ही कार्य प्राइम मिनिस्टर करेगा तो बाकी मिनिस्टर क्या करेंगे? एक सिस्टम बनाया ना। इसी तरह अगर सारे कार्य भगवान कर लेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो इसलिए उन्होंने हर कार्य के लिए एक देवता की नियुक्ति करी। जब हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि जो टाइम है, टाइम, उसके अंदर जो सूक्ष्मतम एटम है, मॉलिक्यूल है, उसके लिए भी एक देवता विद्यमान है। उसके ऊपर जैसे जैसे चढ़ते हैं, निमेश आता है, त्रुटिका आती है, वेद आता है, पल आता है, क्षण आता है, उसके ऊपर जैसे और मिनट सेकंड जो भी कहते हैं, वो सब के लिए एक, हर सेकंड, हर क्षण के लिए एक देवता है, हर त्रुटिका के लिए एक देवता है। तो हर देवता जो है वो बटे हुए हैं। दक्षिणायन के लिए देवता है, उत्तरायण के लिए देवता है, कृष्ण पक्ष के लिए देवता है, शुक्ल पक्ष के लिए देवता है, सप्ताह के लिए देवता है, प्रहर के लिए देवता है, दिन के लिए देवता है, रात के लिए देवता है, हर चीज के लिए देवता है। तो भगवान ने उन देवताओं को नियुक्त किया है, भाई जो मैं कार्य करना चाहता हूं मैं नहीं करूंगा, तुम लोग करोगे, बट इंस्ट्रक्शंस विल बी माइन। जिम्मेदारी मेरी होगी, मेरे कहे अनुसार कार्य करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अल्टीमेटली माइन, बट यू विल परफॉर्म द एक्टिविटीज। अब जो देवता कार्य कर रहा है, उस देवता ने एक कार्य के लिए किया, अब उसको प्रसन्न करना है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता है। वो 5 यज्ञ कौन से हैं जो हर एक को परफॉर्म करने चाहिए? एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मनुष्य को वो 5 यज्ञ जो है परफॉर्म करने चाहिए। वो 5 यज्ञ क्या हैं? नंबर 1, भूत यज्ञ। ये भूत प्रेत की बात नहीं हो रही यहाँ। भूत जो है भगवत गीता में जहाँ भी चर्चा आती है वो जीव के लिए चर्चा आती है, मतलब प्राणियों की सेवा करनी है आहार के द्वारा, अर्थात उनको भोजन कराना, ये भूत यज्ञ कहलाता है। दूसरा, नारायण यज्ञ। नारायण यज्ञ मीन्स अतिथि सेवा। घर में अतिथि का मतलब क्या होता है? अतिथि। तिथि का मतलब डेट, जो बिना डेट, बिना इन्फॉर्म किए आ जाए, अतिथि कहलाता है। तो अतिथि की सेवा करनी है तो वो जो है मनुष्य यज्ञ होता है, वो नर यज्ञ होता है, नारायण यज्ञ होता है। देन ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म मतलब भगवान का ज्ञान प्राप्त करना, पढ़ना, सुनना, श्रवणम कीर्तनम, मतलब आपने जो है ब्रह्म यज्ञ में स्वाध्याय किया है, नॉलेज गेन करी है, तो ब्रह्म यज्ञ कहलाया। अब उसके बाद पितृ तर्पण, पुरखों के लिए, पितरों के लिए जो आप करते हो यज्ञ, तर्पण करते हो, उसको जो है पितृ यज्ञ कहा जाता है। और लास्ट है देव यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो हवन किया जाता है, जो यज्ञ किया जाता है, वो देव यज्ञ कहलाता है। तो 5 यज्ञ जो है हर एक को करने चाहिए। परंतु यहाँ एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, स्तैन। स्तैन का मतलब है चोर। किसको चोर कहा गया? हु इज कॉल्ड थीफ? चोर किसको कहा गया? यहाँ कहा गया है कि जन्म बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान ने आपको सारी फैसिलिटीज दी, सारी सुविधाएं दी कि किन तरह सुविधाओं का भोग करके आप जो है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सकते हो। और वो कहा कि वो जो आपको सामग्री मिली है वो मेरी सेवा के लिए है, निष्काम भाव से कर्म करना है, अर्थात मेरी सेवा में लगना है। तो हम जो है भगवान की सेवा में न लग के, उसको भगवान की सेवा में न लगा के उसको अपनी सेवा में लगा लेते हैं। देवताओं की चीज़ मिली है, देवताओं की सेवा में लगानी चाहिए, अल्टीमेटली भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। हम वहाँ पे उसको इस्तेमाल ना करके उसको अपनी सेवा में लगा लेते हैं, इसका मतलब है हम चोरी कर रहे हैं, वी आर थीव्स। इसी को कहा गया है भोक्ता है स्तैन, मतलब हम उसको जो है चोरी कर लेते हैं। अब देखिए, आपके नगर के अंदर आपको पता लगा एक ठग गैंग आ गया, एक चोर गैंग आ गया, एक ऐसा गैंग आ गया जहाँ क्या चोरी हो रही, मतलब वो बदमाशी कर रहा है, तो आपकी सामाजिक व्यवस्था जो है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, सामाजिक व्यवस्था खराब हो जाएगी। क्योंकि हर वक्त डर रहेगा, हर व्यक्ति को डर रहेगा। पुलिस बाएं दाएं घूम रही है, चोर मिल नहीं रहे, उनकी मोटरसाइकिलें, स्कूटर, गाड़ियां घूम रही, चोर मिल नहीं रहे, आपको हर वक्त डर है, आप हर वक्त डरे बैठे हुए हो। मतलब व्यवस्था जो है
वो नष्ट हो जाती है। जैसे कि गाड़ी का पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी में हलचल, गाड़ी चलेगी नहीं। इसी तरह समाज में अगर जो है प्रॉब्लम आ जाएगी तो सृष्टि में हलचल हो जाएगी। मतलब मनुष्य खराब हो गया, मनुष्य चोर हो गया तो आपका सामाजिक व्यवस्था जो है नष्ट हो जाएगी। अल्टीमेट भोक्ता भगवान है। सृष्टि भगवान ने बनाई, किस लिए? भगवान ने कहा आई वॉन्ट टू एंजॉय, पर किसके साथ एंजॉय करूंगा? देयर शुड बी अपोजिशन टीम ऑल्सो। क्रिकेट में एक टीम कहती है मैं खेलना चाहती हूँ, भाई किसके साथ खेलेगा? अपोजिट टीम तो रखेगा ना। फुटबॉल वाला कहता है मैं खेलना चाहता हूँ, दूसरा भी तो फुटबॉल वाला होना चाहिए, कि उसके बिना कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि भगवान ने सृष्टि की रचना करी है अपने एंजॉयमेंट के लिए, और यहाँ पे जो है जीव आए हैं कौन? जो भगवान का लोक छोड़ के यहाँ आना चाहते थे। अब भगवान भोगें तो फाइन, मतलब उनकी सेवा के लिए हो, उनकी प्रसन्नता के लिए हो, उनकी खुशी के लिए हो तो बहुत अच्छा। जब हम उसको अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि हम चोरी कर रहे हैं। इट इज़ नॉट फॉर अस। अब आइए श्लोक संख्या 13। यज्ञाशिष्ट संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुजन्ते ते तु घम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब यहां चर्चा आई कि ऊपर जैसे भोगों की चर्चा आ रही थी, यहां चर्चा आई कि हम कर्म करते हैं, उसका फल प्राप्त होता है, तो हमें भोगने के लिए शरीर चाहिए। मतलब हमने कर्म किया अपने लिए, हमने भोजन बनाया अपने लिए, एंजॉय किया अपने लिए, भगवान के लिए तो नहीं किया ना। तो भगवान ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर आप जो कर्म करते हो मेरे लिए करो। भोजन के उदाहरण से दिया, भोजन बनाते हो तो पहले मुझे अर्पित करो, उसको प्रसाद के रूप में खाओ। यज्ञ शिष्टामृत भुजा, चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में फिर इसकी चर्चा आ जाएगी कि जब जो है आप यज्ञ में अर्पित जो हो जाता है, उसके बाद जो शेष बचता है उसको ग्रहण करते हो तो आपके कर्म फल समाप्त हो जाते हैं, आपके कर्म फल समाप्त हो जाते हैं। तो यज्ञ शेष जो है वो आपने भगवान के लिए, तो यहाँ पे जो है एक उपमा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से बताया कि आपने कर्म किया है अपनी एंजॉयमेंट के लिए या कर्म किया है भगवान के एंजॉयमेंट के लिए। तो जो अपनी एंजॉयमेंट के लिए कर्म कर रहे हैं उसका आपको फल प्राप्त होगा, शरीर भोगना पड़ेगा, अर्थात पापमय कार्य होगा। शरीर भोगना है पापमय है, वो पुण्यमय नहीं है, पापमय है। परंतु जब आप मेरे धाम आ जाते हो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो यहाँ ये चर्चा करी कि अगर आप जो है भगवान के धाम जाना चाहते हो तो कर्मों को भगवान के लिए करो, और उन कर्मों में एक कर्म भगवान को भोग लगाना भी है, अर्थात भोजन बनाना भी है। तो भोजन बना के अपने टेस्ट के लिए खाते हैं तो उससे जो है भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होती, पर भगवान को भोजन बना के भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि कौन से ऐसे सूक्ष्म पाप हैं जो आपको दिखते नहीं हैं परंतु आप रोज करते हो। आज के ज़माने में ऐसा कम है नो डाउट, परंतु जब आज से हम 50-100 साल पहले जाएंगे हम देखेंगे ये पाप थे, इनमें से कुछ अभी भी हो रहे हैं। जैसे कि कंडनी पेशनी चुल्ली उदकुंभी चमार्जनी पंच सोनाग्रस्त वर्तनते हर सपा। मतलब कंडनी मतलब ओखली, ओखली में जब कूटा जाता है तो कुछ कीटाणुओं की मृत्यु होती है। पेशनी मतलब चक्की, चक्की में जब आटा पीसा जाता था, आज भी आटा पीसता है तो मरते होंगे, कीटाणु मरते होंगे। ओखली नहीं है तो मिक्सी है, मिक्सी में आप पीसते हो, सिलबट्टे में पीसते हो, डेफिनेटली मरते होंगे। चुल्ली, चुल्ली मतलब चूल्हा, जब आप खाना बनाते हो तो उसकी जो भाप निकलती है, उसकी जो ऊपर से गर्मी निकलती है या अग्नि जलती है, उससे भी कुछ कीटाणु मरते हैं, कुछ लोग मरते होंगे। और उदकुंभी अर्थात जल, जब जल का घड़ा रखा जाता था, उस घड़ा जहाँ रखते थे उसके नीचे जो है मिट्टी के अंदर कुछ कीटाणु, कुछ कीड़े वीड़े आ जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो वो भी पाप है।
और मार्जनी जब झाड़ू लगाते हो तो झाड़ू लगाने से भी जो कीटाणु मरते हैं, कीड़े मरते हैं, चींटियां मरती हैं, वो भी पाप है। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि गृहस्थी के अंदर इस्तेमाल होती हैं, परंतु हमें उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, हम उसके बारे में कभी ध्यान नहीं देते, पर उससे भी पाप लगता है। तो कहते हैं कि अगर आप जो है उससे छुटकारा पा लेते हो, उससे बचाव कर लेते हो, तो आप जो है भगवान को भोग लगा के अगर प्रसाद ग्रहण करते हो तो पापों से मुक्त हो जाते। अब इसमें जो है एक छोटी सी चर्चा, भगवान के धाम जाना है तो भगवान से प्रेम होना चाहिए, तभी अपने घर में आने देंगे। ठीक है, बिना प्रेम किए आप किसी के घर में घुस नहीं सकते, उन घर वालों से प्रेम होना चाहिए। अब आपने बच्चे की शादी करी, लड़की की शादी में आपने 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया टेंट वाले को, बैंक्वेट हॉल वाले को दे दिया। उसने कहा जी 2000 रुपये प्लेट है, 2000 रुपये आपने 500 प्लेट बुक करी, 10 लाख चला गया। जब लड़के लड़की के खाने की बारी आई तो एक ही प्लेट है, भाई 2000 क्यों बचा रहे हो, 10 लाख खर्च कर रहे हो, 2 लाख क्यों बचा, 2000 क्यों बचा रहे हो। तो मैंने जहाँ भी लेक्चर दिया है, लोगों का उत्तर एक ही आता है कि साहब इससे प्रेम बढ़ता है, जूठन खाते हैं तो लड़का लड़की एक थाली में खाते हैं तो जूठन होती है तो प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ गया। अब आप सोचो कि आप भगवान को पहले भोग लगा रहे हो, भगवान की जूठन खुद खा रहे हो, तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब भगवान से प्रेम बढ़ेगा तो भगवान के धाम जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। इसीलिए भगवान को भोग लगा के, अर्थात जो भगवान को वर्जित वस्तुएं हैं भोग के अंदर इस्तेमाल करने वाली, उन वर्जित वस्तुओं को त्यागना है और भगवान के लिए भोजन तैयार करना है, भोग लगाना है। उसके बाद भोजन को भोग के रूप में लगा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है, तब आप पापों से मुक्त हो जाते हो, आपको कोई पाप नहीं रहता, शेष पाप नहीं रहता। अब मनुष्य योनि जो है वो एक खेत की तरह है, एक क्षेत्र की तरह है, और पाप पुण्य उसमें जो है बीज बोए हैं, और उसके जो फल मिलेंगे वो अनेक जन्मों तक आप भोगते रहोगे, क्योंकि उससे छुटकारा आपका होगा नहीं। अब आती है श्लोक संख्या 14 और 15। अन्नाद भवति भूतानि प्रज्ञान्त अन्न संभवा, यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा। और अगला श्लोक है कर्म ब्रह्म उद्भवम वृद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। 2 श्लोक हैं ये कहा है कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, और जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से संपन्न करने से होती है, और यज्ञ जो है नियत कर्मों से होता है। इसके बाद चर्चा करते हैं कि नियत कर्मों की बात आई तो वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। ये वेद साक्षात हरि भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। जैसे मैंने बताया ब्रह्मा जी की आंखों 8 कानों से उनके मुख कवल में गए, कहाँ से, भगवान की वेणु ध्वनि से, भगवान के मुख से। अर्थात सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। मतलब यज्ञ का आप कोई भी कार्य करते हो, अर्थात किसी भी तरीके से आप अपने आप को भगवान के साथ जोड़ते हो, तो उस यज्ञ के अंदर, उन कर्मों के अंदर भगवान सदा के सदा उपस्थित हैं, उनमें कहीं उससे बाहर नहीं जाते। अब देखिए छोटी सी चर्चा करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा है कि ब्रह्मा जी ने जब देवताओं की रचना करी, मनुष्यों की रचना करी, असुरों की रचना करी। असुर कहते हैं जो देवता नहीं है। असुर का मतलब होता है असुर। असु का मतलब है प्राणों का पोषण करने वाले, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन करने वाले। कॉस्ट कुछ भी हो, किसी को नुकसान पहुंचे, दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, क्रोध पहुंचे, वो सिर्फ एंजॉयमेंट में विश्वास रखते हैं। तो जब तीनों के लिए उन्होंने तीनों को रचा तो उन्होंने उपदेश दिया। उपदेश कैसे दिया? द अक्षर से उपदेश दिया। देवताओं के लिए दा का मीनिंग अलग था, मनुष्यों के लिए दा का मीनिंग अलग था, और असुरों के लिए दा का मीनिंग अलग था। समझा कैसे? कि देवताओं के पास जो है भोग सामग्री अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। तो उन्होंने कहा कि आप एंजॉयमेंट करने की, अर्थात दमन करो, अर्थात उसको दबाओ, डोंट एंजॉय मच। मनुष्यों के लिए जो है जब दान सामग्री अधिक हो गई तो बोला दान कर दो, दा से दान कर दो, दान दे दो। और असुर जो है जो दूसरों को दुख देते हैं, उनकी सामग्री दूसरों को दुख देना है, तो उन्होंने कहा दुख मत दो, अर्थात दया करो। दा से दया हो गई। तो इसीलिए कहा गया है कि वर्षा के समय मेघ जो है गरजते हैं, की आवाज आती है, तो वो है ब्रह्मा जी का उपदेश। दमन करो, दान करो, दया करो, ये आपके कर्तव्य कर्म है, ये आपकी ड्यूटीज हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए।
इसीलिए 17वें अध्याय में कहा गया कि यज्ञ दान और तपस्या का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो बृहदारण्यक उपनिषद 5वां अरण्य 2 खंड 1 से लेकर 3 श्लोक में चर्चा है। अब देखिए, अब आया है नियमित कर्म, मीन्स प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है। समझिए कि मनुष्यों को अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है, जो उसकी ड्यूटीज हैं उसका पालन करना है। ये नहीं सोचना कि उसने नहीं किया मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों नहीं कर रहा। नहीं, जो आपकी ड्यूटीज है यू परफॉर्म इट। दूसरा करे या ना करे भगवान जाने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो इसके लिए भी एक कथा आती है। कथा क्या आती है कि मनुष्य जब अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे, तो देवता भी अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। कैसे? इसका एक उदाहरण दिया कि 4 किसान बालक हैं, 4 बालक। आषाढ़ का महीना आया, वर्षा नहीं हुई, तो बालकों ने सोचा भी वर्षा का जो है अभी क्या वेट करते रहेंगे, नहीं आषाढ़ का महीना है तो हल चलाने का समय आ गया है, तो हम अपना हल चला दें। वर्षा आए ना आए हमें इससे क्या लेना देना, अपना हल चला दो बस। तो उन्होंने हल चलाने के लिए स्टार्ट कर दिया और खेत को जोत दिया। मोरों को जब हल चलता है तो नीचे से कीड़े निकलते हैं, उनको खाने, उनको एंजॉय होता है। तो उन्होंने देखा कि किसान के बालक जो है हल चला रहे हैं। पता किया तो पता लगा कि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। दिस इज देयर ड्यूटी, दे हैव टू परफॉर्म इट। तो मोरों ने कहा कि जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो हम अपनी ड्यूटी क्यों ना कर रहे हैं। तो मोरों ने बोलना शुरू कर दिया। तो जो बादल हैं, बादलों ने विचार किया कि भाई हम गरजते हैं तब मोर बोलते हैं, हम ये मोर क्यों बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम गरजने में लेट हो गए, हमको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। तो बालकों ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी, मोरों ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी और मेघों ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी, गरजना शुरू कर दिया। जब मेघ गरजने लगे तो इंद्र ने सोचा भी क्या बात है, जो कंट्रोलर तो मैं हूं, क्या मैं लेट हो गया हूं, क्या मुझे याद नहीं रहा, क्या मुझे समस्या आई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इस कंटेक्स्ट में इंद्र ने बरसात कर दी। मीन्स अपना कर्म करने से, अपना जो कर्तव्य कर्म है उसका पालन करना चाहिए, उसको परफॉर्म करना चाहिए। ये यहाँ पर चर्चा आ रही है। और बोला कि सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं, कि जो भी आपके यज्ञ कर्म हैं भगवान उसमें उपस्थित हैं, भगवान उसमें स्थित है। अब देखिए, जब सवाल अन्न का आता है, अन्न का मतलब ये, हम लोग कहते हैं अन्न का मतलब है दाल रोटी सब्जी वगैरह वगैरह वगैरह। शास्त्र कहता है अन्न होता है प्राणों का भरण पोषण करने वाला खाद्य पदार्थ। जैसे उदाहरण देता हूं, मच्छर का अन्न क्या है, आपका खून, उसके लिए वही अन्न है, वही उसका भोजन है। जो वर्म्स होते हैं जमीन में चलते हैं, उनका अन्न क्या है, मिट्टी। अर्थवर्म जो है मिट्टी खाता है और मिट्टी निकालता है, मिट्टी में से एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, ले लेता है, बाकी निकाल देता है। तो यज्ञ का मतलब होता है त्याग करना, सेक्रीफाइस। यज्ञ को इंग्लिश में सेक्रीफाइस भी कहते हैं। जब आप आहुति देते हो तो आप अन्न का, घी का, सामग्री का त्याग कर देते हो, आपसे चली गई, वो त्याग हो गया। जब आपने दान दिया तो वस्तु का त्याग हो गया। जब आपने तप किया, तपस्या करी, तपस्या होती है प्रतिकूल परिस्थितियों में रह के भगवान की सेवा में लगे रहना, मतलब सुख और भोग का आपने त्याग कर दिया। और कर्तव्य पालन करना है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात्रि हो। अर्थात जो आपका कर्तव्य है उसमें आपको आराम का त्याग करना है, उसमें आपको अपने स्वार्थ का त्याग करना। तो यहाँ पर जो है, जब मनुष्य जो है कर्तव्य पालन करता है तो उससे जो है सृष्टि का चक्र चलता है, उससे सारी सृष्टि चलती है, क्योंकि उसको जो चाहिए वो उसे मिलता है, देवताओं को जो चाहिए वो उन्हें मिलता है, और भगवान को जो चाहिए वो उन्हें मिलता है। पर जब वो फैसला कर लेता है कि मुझे सब कुछ भगवान के लिए ही करना है, तो ऑटोमेटिकली मुक्ति के पथ की ओर चल देता है। अब आती है श्लोक संख्या 16, जो आज का आखिरी श्लोक है। एवं परिवर्तितम चक्रम न अनुवर्त्यति इह यह आयु इंद्रिय आराम मोघम पार्थ सजीवती।
हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। मतलब सृष्टि के चक्र के अनुसार चलने के लिए, अर्थात अपने कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी मनुष्य पर है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसकी चर्चा आ रही है। तो इंद्रियों के प्रति आसक्त है, इंद्रिया रामा, और मोघम मतलब वृथा जीवन है, बेकार का जीवन है। जो आपके लिए असेंशियल है भगवान के धाम जाने के लिए, जो आपको नेसेसिटीज हैं वो आपको उपलब्ध होनी चाहिए, उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है, उसको आपने अरेंज करना है। परंतु जो आपको इंद्रिय भोग के लिए असेंशियल है उसको अरेंज करते हो, उससे प्रसन्नता प्राप्त करते हो, तो आपको जन्म मृत्यु के चक्र में बंधना ही पड़ेगा। उसके बिना आपके पास कोई चारा नहीं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि हे प्रिय अर्जुन, आपको जो काम करने को मैंने बोला है कि युद्ध कर, ये घोर कर्म नहीं है, ये कर्तव्य पालन है। दिस इज पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। तुम्हारे गृहस्थ आश्रम के अनुसार, तुम क्षत्रिय हो और तुम गृहस्थ हो, और वर्णाश्रम के अंदर गृहस्थ की ड्यूटी क्या होती है, क्षत्रिय की ड्यूटी क्या होती है, तुम्हें समझनी चाहिए। क्षत्रिय का कार्य क्या होता है? दुश्मनों से देश की रक्षा करनी, देश की सीमाओं की रक्षा करनी, देश की प्रजा की रक्षा करनी, देश के गोधन की रक्षा करनी, मतलब देश की रक्षा ओवरऑल करनी है, वहाँ के सब जीवित प्राणियों की भी और सीमाओं की भी। ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। गृहस्थ का कर्तव्य क्या है? गृहस्थ हो, पति है, पत्नी है, संतान है, मतलब आपको जो है इन सब की चर्चा करनी है, पत्नी की केयर लेनी है, बच्चों की केयर लेनी है, घर की केयर लेनी है, अपने इस सारे कार्य को करना है। तो इसलिए तुमसे कहा जाता है कि तुम्हें कर्तव्य का पालन करना है। ये घोर कर्म न मानो इसे कि सब लोग मारे जाएंगे, बड़ा गलत कार्य हो रहा है। नो, इट इज नॉट दैट। ये तुम्हारी ड्यूटी है। और तुम, यहाँ पार्थ शब्द इस्तेमाल हो रहा है। पार्थ शब्द है प्रथा के लिए। प्रथा जो है उसको समझ लीजिएगा कि जो कृष्ण के पिता थे, कृष्ण के पिता, और उनके पिता थे शूरसेन। शूरसेन में वसुदेव की एक बहन हुई थी जिसका नाम था प्रथा, जिसको प्रथा नाम से पुकारा गया। उस प्रथा को उनके जीजा कुंती भोज जो थे उन्होंने गोद दे दिया उसको। उन्होंने गोद दे लिया तो चूंकि वो कुंती भोज के यहाँ चली गई इसलिए कुंती कहलाई। तो यहाँ जो है प्रथा शब्द जो है इस्तेमाल हुआ है उस कुंती के लिए, उस कुंती जिसने कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया है। पति के साथ वनों में गई, तुम्हारे साथ भी वनों में गई, कर्तव्य का पालन किया उसने, कष्ट सहे हैं, तुम उस कुंती के पुत्र हो, ये याद कराया भगवान ने श्लोक के अंदर से। तो यहाँ चर्चा आ रही है। अब पशु जो है, पशु की बात आ रही है, पापमय जीवन की बात आ रही है। पशु योनि में और मनुष्य योनि में एक बेसिक भेद क्या है? पशु योनि में और मनुष्य योनि में भेद क्या है उसको समझिएगा। आहार निद्रा भय मैथुनम चय सामान्यमेत पशु भी नरानाम धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे हीना पशु भी समाना। ये आहार मतलब भोजन खाना, पशु भी खाता है, मनुष्य भी खाता है। नींद पशु भी लेता है, मनुष्य भी लेता है। डर पशु को भी लगता है, मनुष्य को भी लगता है। और संतान की उत्पत्ति पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। फिर फर्क क्या है? ये सब चीज़ें तो बराबर हैं। क्वालिटी का फर्क है, नो डाउट। क्वांटिटी का फर्क है, नो डाउट, ठीक है। स्थान का फर्क है, नो डाउट, परंतु करते दोनों ही हैं। चारों चीज़ें बराबर हैं। धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो, कि मनुष्यों के अंदर धर्म की विशेषता है। धर्म जो है पशुओं के मुकाबले में ज़्यादा है, और धर्म नहीं होगा तो मनुष्य भी पशुओं के बराबर है। और धर्म क्या है? धर्म है, धर्म ही साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म है जिसको धारण किया जाए। जीव का धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान का लव प्राप्त करना। तो मनुष्य के अंदर जो है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए उसको करने की सुविधा है। पशु के पास वो कार्य करने की सुविधा नहीं है। मनुष्य जो है हलवा बना सकता है, हलवा खा भी सकता है। पशु जो है हलवा खा सकता है, हलवा बना नहीं सकता। मतलब कर्म करने की जो सुविधा है
वो मनुष्य के पास है, उसका फल सृजन करने की क्षमता भी मनुष्य के पास है। पशु के पास से जो है फल को एंजॉय करने की सुविधा है, फल कर्म को करने की सुविधा नहीं है, कर्म का फल जनरेट करने की सुविधा नहीं है। तो ये अंतर है, ये डिफरेंस है। तो यहाँ जो है इस बात को समझना है कि मनुष्यों के अंदर और पशुओं के अंदर, कि पशु जो है नए पाप का कार्य नहीं कर सकता, जो कर्म फल उससे प्राप्त है उनको भोगता है, उसी को भोगना है। पर मनुष्य जो है वो कर्म करता है, और कर्म करता है तो पाप भी कर बैठता है। यही बात अब आगे तीसरे अध्याय में आएगी। तीसरे अध्याय के अंदर जो है 36वें श्लोक में चर्चा आती है, अथा केन प्रयुक्तयम् हम पापम चरति पुरुषः अनिच्छावापि वार्ष्णे बलादिव नियोजितः। कि अर्जुन ने कहा है वृष्टिवंशी मनुष्य ना चाहते हुए भी, शब्दों पे गौर कीजिएगा, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, क्यों पाप कर्म कर बैठता है, किस लिए, और ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। दुर्योधन के बारे में कहा जा रहा है, दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म को समझता हूं, मैं धर्म को जानता हूं, मैंने भी ज्ञान प्राप्त किया गुरु से, मुझे पता है, परंतु मैं धर्म के मार्ग पे नहीं चल पा रहा हूं, मैं अधर्म करता हूं। जैसे मेरे अंदर कोई देव बैठा है जो मुझसे ये कार्य कराता है। मेरी धर्म का कार्य करने से प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म का कार्य करने से निवृत्ति नहीं होती। मतलब आपसे बलपूर्वक ये कार्य कराया जाता है। इसका उत्तर फिर भगवान आगे देते हैं, बहुत बढ़िया श्लोक है वो, तीसरे अध्याय के 36वें से लेकर 43वें श्लोक तक उसकी चर्चा होगी अगले से अगली बार। तो अभी जो है आप यही समझिएगा कि आज हमने जो है 16 श्लोक तक किए, 16 श्लोकास। और इसके बाद जो है हमारी चर्चा होगी, अगले 6-7 श्लोक करेंगे अगली बार, लिस्ट आपको आ जाएगी, आप पढ़ लेंगे घर में तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी आज इतना ही है। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, इज मोस्ट वेलकम टू आस्क। बताइए। वशिष्ठ माता जी, रीतू जी, ललिता जी, चाचरा जी, आपका कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? जी मेरा एक प्रश्न है। परमेश्वरी राधिका जी, आपका कोई सवाल है? क्षमा माता जी, आपका सवाल है? वैनी भल्ला जी, आपका कोई सवाल है? यस, धामलीला माता पूछो। यस प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है श्लोक नंबर 10 में फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन है अनुवाद में, तात्पर्य। कौन सा श्लोक है? श्लोक नंबर 10, श्लोक संख्या 10। हाँ जी, पूछिए। सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक की त्राता है। त्राता का मतलब क्या होगा? कौन सा पैराग्राफ है 10वें श्लोक का? तीसरा है तात्पर्य, तीसरा प्रजापति से प्रजापति को भगवान विष्णु है और वे समस्त कार्यों के, समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के त्राता हैं। अब त्राता का अर्थ आप जानना चाहते हो। त्राण का अर्थ होता है दुखों को दूर करना। त्राता का अर्थ होता है दुखों को दूर करने वाला। जो, और दुख क्या है? जन्म मृत्यु का बंधन। तो जो आपको मुक्ति प्रदान करता है वो त्राता है, अर्थात एक्चुअल त्राता वही है। तो इसीलिए जो है भगवान को जो है त्राता होने के नाते मुकुंद के नाम से पुकारा गया है, समझे नहीं? कि जो आपको मुक्ति प्रदाता स्वयं विष्णु, मुक्ति सिर्फ भगवान विष्णु ही प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि वे हर एक के त्राता हैं, अर्थात हर एक के दुखों को हर लेने वाले हैं।
और पूछिए। और कोई क्वेश्चन? धन्यवाद। क्षमा माता जी, आपका सवाल। हरे कृष्णा प्रभु। थोड़ा मेरे थोड़ा मोबाइल को ना पास करके सवाल करिएगा, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज कट रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही बात। चलो भाई, हरे हमारे चलो यस प्रभु। प्रभु नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। यस। प्रभु जी इसका मतलब अर्जुन ने युद्ध इसीलिए किया कि उसको देश को बचाना था अपने, उसको मतलब अपने देश को बचाने के लिए युद्ध करा, अपने धर्म को बचाने के लिए युद्ध करा। देखिए ऐसा है कि अगर आप महाभारत पढ़ेंगे ना, हाँ जी। तो आपको जो है उसमें उत्तर मिलेगा सारा कि सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई हैं कि जिसके अंदर जो है भीम को विष दिया गया, द्रौपदी को हर लिया गया, राज्य को छीन लिया गया, तलवार लेके मारने के लिए चले आए, वनवास करा दिया गया। मतलब सारी सिचुएशंस ऐसे हुई, अल्टीमेटली द्रौपदी का चीरहरण किया गया। जब द्रौपदी का चीरहरण किया गया तो उसके बाद जब ये वनवास में चले जाते हैं, वनवास में जाने के बाद जब अज्ञातवास करके वापस आते हैं, जब कृष्ण जो है दूत बन के जाते हैं, तो कृष्ण को कैद करने का प्रयास किया गया। अब जो महारानी कुंती है, कृष्ण तो उनके भाई का लड़का है ना, वासुदेव का, वो तो उनके भतीजा है उनका, और प्लस उनका शुभचिंतक भी है, संबंधी भी है, प्रिय भी है। तो महारानी कुंती ने जब देखा कि भाई ये जो पानी सर से ऊपर निकल गया है, और इनको जो है उसने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। हालांकि 5 ही गांव मांगे थे, और उसने जब रिफ्यूज कर दिया है कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, और भगवान को कैद करने का प्रयास और कर लिया, तो महारानी कुंती जो है वो कहती है एतदा धनंजय वचो नित्य द्युक्तो वृकोदरा यथार्थम क्षत्रिय सूते तस्य काले अयः भक्तदा, कि तुम अर्जुन तथा युद्ध के लिए सदा लालायित उद्यत रहने वाले भीम से कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रानी क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है, उसका समय आ गया है कि अब युद्ध अवश्यम भावी है, अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा। तो युद्ध के लिए जो है अर्जुन तो तैयार नहीं था, तो वन में जाने को तैयार थे सारे के सारे, परंतु जब माता ने कहा कि युद्ध करना है, तो माता का आदेश उन लोगों के लिए सर्वोपरि था। उन्होंने कहा ठीक है युद्ध करेंगे। अब युद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण से सहायता मांगने भी गए, सहायता में उनको सारथी बना के ले भी आए, युद्ध भूमि में एकत्र भी हो गए, इकट्ठे भी हो गए। उसके बाद जब कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जब दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान कृष्ण जो अर्जुन के आदेश में रथ को ले गए हैं, कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, फिर अब जो उनको समझ में आया युद्ध करने से सबकी हत्या हो जाएगी, अब उन्होंने जो पहला अध्याय पढ़ते हैं उसकी चर्चा करिएगा। 28वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक चर्चा आएगी कि उसने बहाने बनाने शुरू किए कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान ने अर्जुन को इंस्टिगेट नहीं किया है, उकसाया नहीं है। भगवान ने उसको जो है उसकी ड्यूटी, उसकी कर्तव्य क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, इसको याद करा दिया है
इसको रिमेंबर करा दिया। और फिर अर्जुन ने जो है भगवत गीता के अंत में आगे वो कहता है नष्ट मोहो स्मृति लब्धवा तत्प्रसादात मया अच्युत स्थित अस्मि गत संदेहे करिष्ये वचनम तव, कि अब मैं आपके आदेश के अनुसार कर्म करने को तैयार हूं, क्योंकि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है। जो मैं भूल गया था, जो मैं कंफ्यूजन में था कि मुझे अहिंसा पालन करनी चाहिए या आत्ताई को देखते ही उसका वध कर देना चाहिए, मुझे अर्थशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए या धर्मशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, जो मेरे डाउट्स थे वो अब आपका उपदेश सुनने के बाद दूर हो गए हैं, मेरी स्मृति वापस आ गई है, मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं युद्ध करने के लिए उद्यत हूँ, अर्थात आपके आदेश का पालन करने के लिए उद्यत हूँ, और आपका आदेश है अपने कर्तव्य का पालन करो। और मेरा कर्तव्य युद्ध करना। भगवान ने नहीं कहा युद्ध, भगवान ने कहा उत्तिष्ठ भारत, उठो और युद्ध करो, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करो। जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारी ड्यूटी है, उसका पालन करो। तो यहाँ ये चर्चा है। तो इसलिए जो है, तो प्रभु जी हम इसको अपने जीवन को कैसे रिलेट कर सकते हैं? दोबारा बोलो। हम इस युद्ध को जैसे जो हुआ उसको अपने जीवन से कैसे रिलेट कर सकते हैं? जीवन से रिलेशनशिप ये है कि भगवान ने, देखिए भगवत गीता में बार बार एक बात कही है कि भाई तेरे को पहले तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान, तेरे को ज्ञान ये चाहिए, जैसे कि भगवत गीता के पहले 6 अध्याय संबंध ज्ञान देते हैं, भगवान से आपका संबंध क्या है। अगले 6 अध्याय संबंध को निभाना कैसे है, अर्थात अभिधेय, उसका ज्ञान देते हैं। और आखिरी 6 अध्याय 13 से लेकर 18 तक ज्ञान देते हैं प्रयोजन ज्ञान का। प्रयोजन क्या है, संबंध जानने का, संबंध निभाने का पर्पस क्या है, वो ज्ञान देते हैं। जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो उसमें से फिर आपको निचोड़ निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। और निष्कर्ष क्या है कि भाई तुझे बार बार शरीर भोगना है या मेरे धाम वापस आना है। तेरे को सुख की प्राप्ति चाहिए या बारंबार दुख की प्राप्ति चाहिए। व्हाट डू यू वांट? अगर आपने ये कह दिया कि मेरे को सुख की प्राप्ति चाहिए तो मेरे धाम आ जा। यही बोला ना, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्, कि मेरे धाम में आ जा तो तेरे को सुख की प्राप्ति होगी। इस भौतिक संसार में रहेगा, जन्म मृत्यु का संसार है। आ ब्रह्म भूना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुन माम उपेत्या तो पुनर्जन्म न विद्यते, तेरे को पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भगवान ने बता दिया कि ज्ञान प्राप्त करके तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम्हें बार बार शरीर धारण करना है या शरीर धारण करने से मुक्ति पानी है, छुटकारा पाना है। व्हाट डू यू वांट? जब आपने कहा कि मुझे छुटकारा पाना है तो छुटकारा पाने के लिए ये कार्य करने हैं। तो कार्य क्या बताया? नियत कर्म करो। कार्य क्या बताया? नियमित कर्म करो। कार्य क्या बताया? जो करने योग्य कर्म है वो करो। कार्य क्या बताया? वर्णाश्रम के अनुसार अपना कार्य करो। तो भगवान ने ड्यूटीज बता दी ना, अब वो ड्यूटीज को पालन करना है। अब अपने जीवन में, आज जिस जीवन में रह रहे हैं हम लोग, जो संसार में जीवन बिता रहे हैं, उसके अंदर अपने अपने जन्म का मतलब अपना जो हमें प्राप्त हुआ है शरीर, हमें उस शरीर को चलाने के लिए अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है, ड्यूटीज का पालन करना है। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। चलिए और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई सवाल है कि समाप्त करें? मंदिर तो सब तो सारी मंदिर सारे 10 थे।